हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 19 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। आइए विचार करिए, चर्चा करते हैं। किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। ये देखो, ये एक भुजा हुई, ये दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ये 3 कोण। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है बेटा? तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई के योग से अधिक होता है। तो बेटा ये बातें आपको पता होंगी, आपने पिछली क्लासेस में देखी होंगी कि एक बंद आकृति को जिसकी 3 भुजाएं 3 कोण होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। ये सब आपको अपनी नोटबुक में करना है बेटा। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। भुजाओं और कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर भी 3 और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आइए इसका आंसर हम करते हैं। तो देखिए बेटा, त्रिभुज 6 प्रकार के भेद होते हैं त्रिभुज के। समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ये है भुजाओं के आधार पर। ये क्या है? भुजा के आधार पर। देखो, समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीनों भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। ठीक है। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती है। 2 भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। विषम बाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। तीनों भुजाएं जो होती है त्रिभुज की इस तरह से अलग अलग होती है। इसमें 2 भुजाएं बराबर होती है और इसमें तीनों ही भुजाएं, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती है और विषम बाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। सबकी भुजाओं का माप क्या होता है? अलग अलग होता है, बराबर नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब है ये कोणों के आधार पर। 2 टाइप से पूछा था ना, भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर न्यून कोण, कि जिसके अंदर क्या हो, तीनों जो कोण है वो उनका मान जो 90 डिग्री से कम हो। तीनों कोणों का मान क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। समकोण, जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो और बाकी 2 कोण 90 डिग्री से कम हो, मतलब कि एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है कि एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो और बाकी 2 कोण 90 डिग्री से कम हो, तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो हमने देखा 6 टाइप के टोटल त्रिभुज होते हैं। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या दिया गया है। देखिए वर्कशीट में, आओ सीखें कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई 3 भाग ज्ञात करने के लिए त्रिभुज की विशिष्ट रूप निर्धारित किया जा सकता है। तो माप के लिए निम्नलिखित सेटों में से किसी एक को दिए जाने पर त्रिभुज की रचना की जा सकती है। अगर हमें त्रिभुज बनाना है तो यहाँ पे दिए गए अनुसार हमें कुछ ना कुछ उसमें से पता होना चाहिए। जैसे कि तीनों भुजाएं, अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो हम उसका त्रिभुज बना सकते हैं। यदि कोई 2 भुजाएं और उनके बीच का एक कोण, यदि 2 कोई भुजाओं का माप दिया गया, जैसे कि इसका भुजा का माप दिया गया, इस भुजा का माप दिया गया और एक हमें कोण दिया गया है, तब भी हम त्रिभुज बना सकते हैं। 2 कोण दिए जाए और बीच की एक भुजा दी जाए, मतलब अगर हमें कहा जाए कि आपको एक भुजा दे दी जाए कि इस ए बी का माप इतना है और 2 कोण बता दिए जाए, तब भी आप उनके बीच का त्रिभुज बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा दी जाए। समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। एक भुजा का माप दिया जाए और एक कर्ण का, ये कर्ण है, इसका माप दिया जाए, तब भी हम क्या बना सकते हैं? त्रिभुज की रचना। आज हम त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे कि त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। तो दिए गए माप में त्रिभुज की रचना करने के लिए हम पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। देखो क्या लिखा गया है। बहुत आसान होता है, बट थोड़ी सी एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे बनाया जाता है। उसके बाद इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा और बहुत आसानी से मिल जाता है। देखिए, जब तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, इसे ट्रिपल एस कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल एस कसौटी। देखिए, अब देखिए क्या होगा। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा AB 5, BC 6 सेंटीमीटर और CA 7 सेंटीमीटर हो। तो देखिए इसमें बहुत आसानी से, पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्या करना है। पहले आपको क्या करना है, AB की रचना करिए। यहाँ पे आप लिखेंगे A और ये लिखा B। एक सेकेंड, पहले आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक है। अब स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर
स्केल यहाँ नीचे जैसे ये लगाया डॉट, यहाँ पे स्केल लेंगे इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे स्केल लेंगे और 5 सेंटीमीटर पर यहाँ पे आपने एक लाइन, ये निशान लगा के फिर एक लाइन लिख देंगे। ये हमारे पास में हो जाएगा AB। ठीक है, कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। अब कहा है BC 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको? BC 6 सेंटीमीटर लेना है। देखो यहाँ इन्होंने BC इस तरह से लिया, तो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं बेटा, कुछ भी आप यहाँ पे मान लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने BC लिया है, तो समझने के लिए देखो पहले इस तरह से लिया, AB लिया हमने। अब जितना BC दिया गया है तो BC स्केल जो प्रकार होता है बेटा, उससे आपको क्या करना है? माप लेना है। जैसे कि प्रकार में ये स्केल लिया, ये स्केल है, इस तरह से स्केल है, तो प्रकार के एक 0 पॉइंट पर एक उसकी नोक रखनी है हमें, और 5 सेंटीमीटर जैसे 1 2 3 4 4 5, तो यहाँ तक उस प्रकार को खोलना है आपको। ठीक है, इस तरह से ये प्रकार खुल जाएगा यहाँ पे। अब आपके पास में इतना प्रकार आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर इसको रखकर आपको यहाँ से काटना है, और दूसरा जो माप दिया जाएगा उसको इस पॉइंट पर रखकर इस तरह काटना है। जब इस तरह से कटेगा तो इन दोनों जब भुजाओं को आप मिला देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, आपका त्रिभुज बन जाएगा। आइए हम देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। पहले एक रफ चित्र बना लीजिए। रफ आकृति बनाते हैं, हमें इससे आगे बढ़ाने की सहायता करते हैं। आकृति 1 में देखो हमने BC लिया 6 सेंटीमीटर, हमें BC 6 सेंटीमीटर दिया था, AB हमारा 5 है और AC हमारा 7 है। ये हमने 6 रफ चित्र बना लिया। अब कैसे बनाया जाएगा देखिए। 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचिए। 6 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड हमने यहाँ पर खींच लिया। देखो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया। अब B से A की ओर, B से A के लिए 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, अतः A को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर 5 सेमी की त्रिज्या लेंगे। आप लोगों को त्रिज्या लेनी आती होगी बेटा, अभी बताया। जैसे इस तरह से यहाँ से और यहाँ तक प्रकार खोल लीजिए, तो प्रकार ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आप इस प्रकार उतने ही प्रकार को छोटा या बड़ा नहीं करना है। यहाँ पे प्रकार रखकर आप एक कट लगाएंगे, ऐसे एक कट लगा दिया आपने। अब C से देखो, C से कितना है? C और A, ये A पॉइंट बन जाएगा। जहाँ पे भी एक कट होगा वहाँ पे क्या बन जाएगा? A। अब AC हमें कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो अब दोबारा प्रकार को खोलेंगे, अब स्केल के पास लेके जाएंगे और 7 सेंटीमीटर तक स्केल लेकर इस प्रकार को खोल लेंगे। अब यहाँ C बिंदु पर प्रकार रखकर यहाँ पे कट लगाएंगे, तो ये हमारा AC हो जाएगा और ये हमारा AB हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो C को, अब देखो लिखा, C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनाकर एक चाप खींचिए। इन दोनों चापों को प्रतिच्छेदित बिंदु A, दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो गया? A हो गया। AB तथा AC को जोड़िए, इस तरह तैयार है ABC। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको इसको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। जब दिया गया है कि PQ 3 सेंटीमीटर है, QR 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर है और PQR 60 डिग्री सेंटीमीटर 60 डिग्री है, तो देखिए करना क्या है। पहले एक रफ बना लीजिए त्रिभुज कि PQ कितना बनाया हमने? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर के ऊपर हमने कितना लगाया? 60 डिग्री का कोण बनाया है यहाँ पे, और ये 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से इसको मिला देना है। अब हम इसको करते हैं कि कैसे बनाया जाता है एक्चुअल में। तो देखो करना क्या, 5.5 सेंटीमीटर लंबा, सबसे पहले स्केल के थ्रू एक 5.5 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड ले लिया। ये क्या हो गया? 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। अब क्या करना है, क्यू पर ओ क्यू 60 डिग्री का कोण बनाइए। अब ये हमारा क्या हो गया था? क्यू और आर, ये लिखना जरूरी होता है कि कंफ्यूजन ना हो। अब क्यू पर आप डी की सहायता से 60 डिग्री का आप कोण बना लीजिए। ये हमारा हो गया 60 डिग्री का कोण। ठीक है, डी की सहायता से बहुत आसानी से बन जाएगा। डी को हम रखते हैं और 60 डिग्री की तरफ पॉइंट लगाकर फिर लाइन खींच देते हैं। अब क्यू को केंद्र मानकर, अब क्योंकि हमें दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर जो क्यू पी है वो क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। तो ये क्यू है। अब यहाँ पे पी, यहाँ पे किसी रेखा पर पी बिंदु आएगा, तो क्यू को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचे। तो अब यहाँ पे फिर प्रकार लीजिए। प्रकार लेके यहाँ से 3 सेंटीमीटर का खोले, जैसे 1 2 3, यहाँ से 0 से शुरू किया। प्रकार का एक नोक यहाँ पे रखेंगे, एक नोक यहाँ पे रखेंगे, इस तरह प्रकार खुल जाएगा। अब प्रकार को खोलकर इस पॉइंट क्यू को केंद्र मानकर यहाँ पे, कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे केंद्र मानकर यहाँ तक एक कट लगाएंगे। चाहे ये आगे तक आपने लंबी खींच दी, लेकिन केंद्र यहाँ लगाया आपने, तो ये आपका हो गया पी बिंदु। अब क्या करेंगे, पी और जो आर है आपने खींचे, इसको आप मिला देंगे, तो इस तरह ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस आपको इसके लिए करनी होगी। तो आइए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन बेटा आपको करने होंगे, मैं आपको रफली समझा देती हूँ, आप खुद इसे अपनी वर्कशीट पे करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की, मतलब कि तीनों भुजाएं जिसकी बराबर है, समबाहु त्रिभुज का मतलब हम जानते हैं जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो बहुत आसान है बेटा, आपको क्या करना है, एक रफ चित्र बना लीजिए। ये 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 और ये भी 5.5। अब देखते हैं इसको, अगर इसकी रचना कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है और यहाँ से लेकर 5.5 सेंटीमीटर की आपको एक रेखाखंड खींच देना है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया गया, हम इसका नाम ए भी रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
प्रकार रख के मैं कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे कि आपको पता चले। अब यहाँ पे कलर, यहाँ पर स्केल रख, सॉरी प्रकार रखकर आप इतना ही सेंटीमीटर का, जितना ये दिया गया है इतनी ही सेंटीमीटर का प्रकार खोल लेंगे। ठीक है, जैसे इस तरह आपका प्रकार खुल जाएगा। अब देखो, जब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक खोल लेंगे तो अब जितना भी प्रकार आपका खुला है उसका एक कट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सम बाहु है तो सारी भुजाएं बराबर है, तो उसी प्रकार को जो आपने खोल के रखा है उसको यहाँ से कट लगाएंगे। समझ में आया। और अब ये पॉइंट हमारा आ जाएगा सी, ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा सी। अब इस तरह इसको यहाँ से और यहाँ से मिला देंगे तो ये हमारा, ये भी 5.5 आ जाएगा, क्योंकि सेम है सारी भुजाएं। अगर अलग अलग होती तो हम अलग अलग निकालते, लेकिन यहाँ क्या है, तीनों भुजाएं बराबर है तो हमने एक बार ही उसका माप ले लिया और उसी प्रकार को ए बिंदु पर रखकर बी बिंदु पर रखकर हमने कट लगा लिया। और जहाँ पे ये चाप बनेगा, जहाँ पे ये कट होगा, उसे हम क्या कह देंगे, तो ये जो त्रिभुज आएगा ये हमारा सी बिंदु बन गया, तो ये हमारा हो जाएगा ABC समबाहु त्रिभुज। इस तरह से बेटा आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको थोड़ा ध्यान से करना है बेटा। देखो क्या लिखा गया, ABC की रचना करें जबकि AB 3 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और ABC पर कोण है 60 डिग्री सेंटीमीटर का। तो देखो हम रफली बनाते हैं एक त्रिभुज, ये 5.5 आ गया हमारा BC। ठीक है, AB कितना है, AB कितना है 3 सेंटीमीटर, तो अभी हमारे पास में A नहीं है तो इसलिए नहीं लिख सकते। ABC, इसका मतलब है कि B पर कितने का कोण है 60 डिग्री का। B पर हमने कोण बना दिया यहाँ पर 60 डिग्री का। ठीक है, B पर कितना कोण बनाया हमने 60 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, यहाँ से स्केल लेंगे और यहाँ से 3 डिग्री, मान लो ये 3 है, रफ ही बना रहे हैं ना, अभी इस तरह से ये बनेगा, ये हो जाएगा हमारा ABC। अब हम इसको प्रकार की सहायता से बनाते हैं। देखो कैसे बनाना है, फर्स्ट हम लेंगे BC, यहाँ पे हमने ले लिया, ये है हमारा BC। स्केल की तरफ से, स्केल की सहायता से आप लेंगे, एक सेकेंड, स्केल की सहायता से आप लेंगे, ये क्या बन गया हमारा BC 5.5 सेंटीमीटर। अब देखो लिखा गया ABC पर 60 डिग्री का कोण है, जो बीच में आता है, जैसे ABC में B बीच में आ रहा है तो बीच पर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हम इस पॉइंट पर बेटा, अब हम इस पॉइंट पर D रखेंगे, इस पॉइंट पर D रखेंगे, यहाँ पे हमने D रखी और D पर 60 डिग्री का एंगल, जहाँ पे 60 डिग्री का पॉइंट आएगा हम क्या करेंगे, वहाँ पे एंगल बढ़ा देंगे। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया B पर, तो हमारी ये भी हो गई, ये 60 डिग्री का एंगल लिख देते हैं। अब उन्होंने कहा है कि AB कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। AB कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, यहाँ पे स्केल लेकर हम देखेंगे कि 0 1 2 3, स्केल की सहायता से प्रकार को खोलेंगे। एक पॉइंट इसका यहाँ पर रख, एक पॉइंट इसका यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ पे रखेंगे और इस तरह हमारा प्रकार खुल जाएगा। अब यहाँ पे B बिंदु पर, अब क्या करेंगे, हम B बिंदु पर प्रकार रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, प्रकार रखेंगे और एक यहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे। ये हमारा कितना आएगा 3 सेंटीमीटर और ये पॉइंट क्या बना हमारा A। अब हमारा AB भी 3 सेंटीमीटर आ गया, ABC पर भी हमारा कितना आएगा 60 डिग्री का एंगल और BC हमारा कितना आ गया 5.5। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, थोड़ा सावधानी पूर्वक हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा ABC। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ बेटा, थोड़ा समझना है और थोड़ा आपका ये क्वेश्चन भी बी जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है वो भी सिमिलर है, तो थोड़ा सा ध्यान से इससे मैच करके आप कर लीजिएगा। अब आगे क्या दिया गया है, इसमें ABC को काट कर PQR पर रख दीजिए। अब देखो आपको ये सिर्फ समझने के लिए करना है, अगर आप कॉपी में से काट कर तो नहीं कर पाएंगे। इसको क्या कहा गया है कि अब इस जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज को कैंची से काट लेना है आपको। काट कर आपको क्या देखना है, ये जो त्रिभुज बना है इसके ऊपर लगाना है। तो क्या दोनों इक्वल आते हैं, तो हाँ बेटा देखो दोनों का मान जब इक्वल है तो दोनों सेम आएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समान है, क्योंकि ये देखो 5.5 60 डिग्री का एंगल 3 सेंटीमीटर और ये, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समान है। बस यहाँ पे ABC दिया गया है, वहाँ पे PQR है। तो बेटा आज की वर्कशीट को थोड़ा ध्यान से करिएगा और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और बेटा 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।